लेटेस्ट कल परसों ही देखा है भी क्या समीकरण, कैसे लोग साँठ-गाँठ कर रहे हैं। वोटर्स को कहीं ना कहीं ना एक खूंटे से बंधी भेड़ समझा जाता है कि अभी इस खूंटे से इतनी भेड़ें बंधी हुई है, अब इस खूंटे को अपने अंडर कर लेता हूँ तो ये भेड़ें मेरे अंडर हो गई। इस हिसाब से ये लोग डील करते हैं। अब ये जनता को जागना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रहना। हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हमें भगवान ने बनाया है, हम विचारवान हैं। ये छोटे मोटे लालच के पीछे हम नहीं रहेंगे। हमें काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, बाकी पार्टियां तो अब मैदान में कूदी है। हमें लगता है कि हमने काफ़ी समय से, सबसे पहले शायद हम ही शुरू हुए थे जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आपने सुना भी होगा, हम केवल अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी पार्टियां शुरू हुई हो चाहे ना हुई, हमें वैसे उनसे कोई मनोभाव में कोई हमारे डिफरेंस नहीं है उनके साथ। बस ये है कि हमारे 4-5 मुद्दे हैं, अगर वो पार्टीज़ उनके लिए सीरियस होती तो शायद हम इस मैदान में आते ही नहीं। हमें काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, बाकी पार्टियां तो अब मैदान में कूदी है। हमें लगता है कि हमने काफ़ी समय से, सबसे पहले शायद हम ही शुरू हुए थे जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आपने सुना भी होगा, हम केवल अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी पार्टियां शुरू हुई हो चाहे ना हुई, हमें वैसे उनसे कोई मनोभाव में कोई हमारे डिफरेंस नहीं है उनके साथ। बस ये है कि हमारे 4-5 मुद्दे हैं, अगर वो पार्टीज़ उनके लिए सीरियस होती तो शायद हम इस मैदान में आते ही नहीं। बस वो किसी कारण से नहीं कर पा रही होगी, हमें नहीं पता क्या रीज़न है, बट हमें इन चीज़ों पर करना है। अपने बच्चों के लिए कुछ हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, इस कारण हम इस लाइन में आए हैं और बाकी लोगों से मिल रहे हैं। सब जनता का सपोर्ट मिल रहा है, जो हमारे मुद्दे हैं वो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं जी। लोगों को जो हम मुद्दे बता रहे हैं ना जी, वो तो उनकी आत्मा को छूने वाले मुद्दे हैं भी, ठीक है। अभी तक पॉलिटिक्स में उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था, लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ भाई, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चीज़ें आती है। जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे हम खाद्य पदार्थों में जहर की बात करते हैं, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन पे तो मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिशियन सीरियस नहीं है भी। 1-2 गवर्नमेंट को छोड़ देगी, 2 स्टेट के अंदर, तो बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। बस हमारा सीधा सा मकसद यही है, मोटा मोटी अगर एक लाइन में पूछोगे तो हमें हमारे बच्चों के लिए रहने लायक समाज देना है, जहां वो अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके, अपना जीवन बचा सके और खूब उन्नति प्रगति कर सके। बड़े बड़े दावे नहीं हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब हम ड्रग्स की जब बात करते हैं ना, हम ये नहीं कहते आप मुझे विधायक बनाओ, मैं ड्रग्स 100% ख़त्म कर दूंगा। ऐसे वर्ड्स हम नहीं यूज़ करते। हमें ये पता है कि हम 70 से 80% तक कमी ला सकते हैं, और कमी लाएंगे कैसे? वो अवेयरनेस के थ्रू। पहला स्टेप अवेयरनेस के थ्रू। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो हमारे विधायक हैं या जो हमारे MP हैं, अगर वो पब्लिक के बीच जा रहे होते, हर मोहल्ले हर गांव जा रहे होते, युवाओं से मिल रहे होते, बच्चों के सिर पे हाथ फेर रहे होते कि हाँ बेटा ध्यान रखना है, तुम्हारी पूरी टीम बना के जा रहा हूँ मैं, आप लीडर हो, आपके नीचे 6-7 बच्चे और हैं, ये पूरी टीम मेरी टीम मानी जाएगी, मेरे से मिला करो, तुमसे मीटिंग करूँगा, मुझे गाँव की इन्फॉर्मेशन दो, कोई बच्चा किस नशे में पड़ तो नहीं गया, पड़ गया तो अपन उसको गले लगाएंगे, समझाएंगे, उसको दवाई दिलाएंगे, उसको भी बचाएंगे, और किसी को वो शिकार ना बनाए उसकी भी कोशिश करेंगे। अगर ये कोशिशें पिछले 5-10 सालों में हुई होती तो आज हमारे शहर का ये हाल नहीं होता। और आप लोग रिपोर्टर हो, आप देखते भी हो, मेरे हिसाब से कोई भी पॉलिटिशियन इस पे सीरियस नहीं है। और देखा जाए इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता, बिकॉज बच्चों की जाने जा रही है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सेम खाद्य पदार्थों में जहर की बातें हैं, सेम ही हम एजुकेशन की अगर बात करें, मेरे हिसाब से हमारे जो MP MLA हैं, उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी जाके मीटिंग ही नहीं करी, कभी VC या काफ़ी लेक्चरर को इकट्ठा करके पूछा ही नहीं होगा कि जो आप डिग्रियां बांट रहे हो, ये सारे बच्चे बेरोजगार कैसे हैं, कारण तो बताओ। अगर वो वहाँ जाके पूछते तो उनको जवाब मिल जाता कि हाँ भाई, ये हमारी M.Com की डिग्री है, इसमें बच्चे को प्रैक्टिकल सिखाते नहीं है, अकाउंट्स टैली में बनाना नहीं आता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता है, MS Excel MS ऑफिस नहीं आता है। वहाँ जाके पूछते तो पता लगता तो इलाज भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये लोग कभी इन चीज़ों पे बात ही नहीं करते। अगर ये बात करते तो वही बात कह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ होते ही नहीं, हम अपने ऑफिसों में अपना काम कर रहे होते। तो हमारी मजबूरी थी जी, जिस मजबूरी ने हमें इस ओर धकेला है। अब अगर आए हैं तो खूब डट के सामना करेंगे, डट के लोगों तक अपने विचार पहुंचाएंगे और इलेक्शन को जी जान से लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना जी, जो अपने बच्चों के लिए सोच के वोट डालेंगे ना, जिसको ये फील हो गया कि मैं जो मतदान करने जा रहा हूं, एक ये छोटा सा कर्म है, मुझे अपने धर्म के हिसाब, धर्म मतलब उससे सबसे बेस्ट चुनना है, अगर वो इतना सा फील करके अपने बच्चों की तरफ देख के अगर वोट डालेगा तो वोट जरूर हमें ही डालेगा जी। क्योंकि बाकी सब पार्टियों तो लोग देख चुके हैं, परख रहे हैं। अभी भी लेटेस्ट कल परसों ही देखा है भी क्या समीकरण, कैसे लोग साँठ-गाँठ कर रहे हैं। वोटर्स को कहीं ना कहीं ना एक खूंटे से बंधी भेड़ समझा जाता है कि अभी इस खूंटे से इतनी भेड़ें बंधी हुई है, अब इस खूंटे को अपने अंडर कर लेता हूँ तो ये भेड़ें मेरे अंडर हो गई। इस हिसाब से ये लोग डील करते हैं। अब ये जनता को जागना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रहना। हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हमें भगवान ने बनाया है, हम विचारवान हैं। ये छोटे मोटे लालच के पीछे हम नहीं रहेंगे। हमारी चुनौती किसी से नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हमें जनता से बात करनी है, जनता से वोट मांगने हैं, जनता को अपने विचार बताने हैं और जनता ही हमें चुनेगी। हमारा सीधा संवाद जनता से है। चुनौती किससे? किसी चुनौती नहीं है मैडम। तो बदलाव की राह पे कहाँ तक पहुँचे हैं आप?
वो तो आप बताओगे जी, ज़्यादा बेटर आप बताओगे कि आप धरातल पर रहते हो। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हमारी टीमें, हाँ वो इतना ज़रूर है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ, अपने कार्यकर्ता खड़े कर रखे हो या जो अपनी रैलियों में लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भीड़ जुटा लेते हो। हमारे तो यही भाई बंधु है जो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। हमने रोड शो भी कवर किया होगा, हर गाड़ी हमारे भाई बंधु की थी। कोई हमने ई रिक्शा किराए पर नहीं करी, कोई हमने कोई बाकी व्हीकल किराए पर नहीं किया, सब के सब अपने भाई बंधुओं की थी और उसी बेस पे हमारा काम चल रहा है। वही हमारे सहयोगी हैं। हम अपने तरीके से, इस सिस्टम के हिसाब से हम नहीं लड़ सकते, इस सिस्टम से हमने लड़ना भी नहीं है। अगर इस सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमें इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। हमारा रास्ता अपना खुद का है जी, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। चुनावी दौर का पहले एक्सपीरियंस सर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है जी। देखो इतने लोगों से मिल रहे हैं, आप जैसे मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अपना हमें हमेशा क्या अपने ऑफिस में बैठे रहते थे, कौन हमें आके पूछता था जी। हम मिल रहे हैं लोगों से, हमें मज़ा आ रहा है और लोगों तक हमारे विचार जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो जितने भी विधायक पहले आए हैं सबको परखा है, सबको देखा है। जो वादे किए जाते हैं सब के सब हवा में उड़ा दिए जाते हैं जी। लेकिन दरवेश स्वामी जी एक पढ़े लिखे नौजवान होने के साथ साथ एक मतलब अपनी बात के धनी व्यक्ति माने जाते हैं कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ तो मैं उनको बचपन से जानता हूँ। जो वो बोलते हो करके दिखाएंगे जी। और जो उनके मुद्दे हैं वो बाकी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल हटके हैं और हमारे बच्चों के, हमारे समाज के लिए, भविष्य के लिए ज़रूरी है जी। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी आज का नौजवान है, जो भी आज का नवयुवक है, वो इन्हें ज़रूर सपोर्ट करे। कि जितने भी मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, जितना हो सके हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि जो ये लड़ाई है ये हम सब की लड़ाई है। हम एक की लड़ाई नहीं है अभी हम कहें दे भी मैं लड़ दूंगा, नहीं। ये हमारे विचारों की लड़ाई है और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर एक साथ हमारे विचारों को और आगे पहुंचाएंगे। विचारों को हम अपने हो सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जागो, अब सवेरा हो गया है। अगर यूं ही चलता रहा तो ये अंधकार की जीवन हम हमेशा सह रहे हैं और सहते आएंगे। दरवेश स्वामी एक बहुत ही ईमानदार और संघर्षशील आदमी है और उन्होंने हमेशा हमें ये चीज़ पसंद आई। उन्हें जो समाज में आज बुराई फैल रही है, जैसे ड्रग्स का नशा है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य पे बात की, ये हमें इनकी चीज़ें पसंद आई और हम इनके साथ हैं। मैं आपको पिछले बताते हूँ, मैं किसान आंदोलन में भी भाग ले चुका हूँ और सरकारें मैंने लोकदल की भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, लेकिन आज तक कोई ऐसे नेता ने ऐसी विचारधारा ही प्रकट नहीं की। विकास की तो दूर की बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ भी हमारी फसलें और नस्लें दोनों खतरे में हैं। अगर हम फसलों को बचाएंगे तो हमारी नस्लें भी खतरे में आ गई, तो फसलों नस्लों दोनों को बचाने का हमारा विषय होना चाहिए। इसलिए मैं दरवेश स्वामी के साथ तन मन धन से साथ जुड़ा हूँ। जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, इनको अपना कीमती वोट देकर एक बार इनको मौका दें।